हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम देखेंगे IBPS क्लर्क प्री 2016 के मेमोरी बेस्ड और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं 3 और 4 दिसंबर 2016 के लिए। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो 26 और 27 नंबर को पूछे गए थे, वो देखेंगे। और साथ ही के साथ वो क्वेश्चन भी देखेंगे कि एक्सपेक्टेड 3 और 4 दिसंबर को कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे MB मैंने लिखा है, और एक्सपेक्टेड मतलब EX। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपका 3 और 4 दिसंबर को होने वाला है, तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के लगभग सारे ही मेमोरी बेस्ड और एक्सपेक्टेड के वीडियो बनाऊंगा। इसी प्रकार रीजनिंग का भी मेमोरी और एक्सपेक्टेड की वीडियो बनाऊंगा और जल्दी से जल्दी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट ये होगा। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ये सारे वीडियो देख लेते हैं, तो आप 50 से 65 तक सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब नंबर सीरीज़। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ 3 नंबर सीरीज़ हमेशा बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है। पहली डिफरेंस सीरीज़, ठीक है, दूसरी मल्टीप्लिकेशन और तीसरी अल्टरनेट सीरीज़। ठीक है, तो डिफरेंस सीरीज़ का क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस सीरीज़ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 7, 9, 14, 24 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है बहुत कम देखने मिल रहा है, तो डिफरेंस चेक करेंगे तो +2 का, ठीक है, देन +5 का, देन +10 का। ठीक है, अब डिफरेंस पे डिफरेंस देखें, ठीक है, तो +3, ठीक है, +5 करें, ठीक है, +7 करें। तो यहाँ से 7 प्लस करेंगे, 10 + 7 17, ऐड कर देंगे आप 41। यहाँ से आपका आंसर आ गया 41। ठीक है, तो लॉजिक क्या था, डिफरेंस पे डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखें 9, 13, 21, 37 क्वेश्चन मार्क 133। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस चेक कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, +4, ठीक है, +8, ठीक है, +16। ठीक है, तो +4, +8, +16, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल करेंगे 16, तो 16 का डबल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 32, ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया। मतलब डिफरेंस पे डबल हो रहा है। सेकंड सीरीज़ में आप देखें डिफरेंस पे डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड 24, 31, 43, 60, 82 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देखें जो इंक्रीमेंट है बहुत कम देखने मिल रहा है, तो मतलब डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस निकालेंगे +7, ठीक है, +12, ठीक है, +17, ठीक है, +22। ठीक है, तो फिर आप डिफरेंस देखें तो 7, 12, 17, 22। ठीक है, तो 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22, तो 22 + 5 यहाँ से आ जाएगा 27। 82 में 27 ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 109। ठीक है, तो डिफरेंस निकाला, फिर जो डिफरेंस आया उसमें +5 +5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, डिफरेंस सीरीज से। अब मेमोरी बेस्ड एक और क्वेश्चन 3, 10, 18, 28 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ देखें इंक्रीमेंट आपको ज़्यादा देखने नहीं मिला, तो डिफरेंस देखेंगे तो +7 से, ठीक है, +8 से, ठीक है, +10 से। ठीक है, अब डिफरेंस पे डिफरेंस देखेंगे क्योंकि लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो +1 से, +2 से, ठीक है, तो अब क्या हुआ 1, 2, तो अब क्या होगा 3, ठीक है, +3, तो यहाँ से आ जाएगा 13, ऐड कर देंगे 28 में 8, 11, 1, 41। ठीक है, आंसर क्या है 41। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 9, 17, 81, 297 क्वेश्चन मार्क 1809। ठीक है, तो आप देखेंगे सीरीज में इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फेल हो जाता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक फेल होता है तो डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस देखें तो +8, 17, ठीक है, +64,
17 प्लस 64 81, ठीक है, प्लस 216 ऐड करेंगे 81 में तो 297 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप ये देखें 8 होता है 2 क्यू, 64 64 होता है 4 क्यू, 216 होता है 6 क्यू, ठीक है। 2 क्यू 4 क्यू 6 क्यू, तो अब क्या आएगा 8 क्यू। 8 क्यू क्या होता है 512, ठीक है। 8 क्यू होता है 512 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 79, ठीक है, 01809, ठीक है, 809, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 26 और 27 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन थे, और उम्मीद यही है कि 4 से 5 क्वेश्चन और हो सकता है 5 ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड में से ही आ जाए, बट एक आध क्वेश्चन अगर आएगा तो एक्सपेक्टेड में से क्या आ सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड का भी देख के चल रहा है, ठीक है। तो 10, 14, 30 और 66, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंक्रीमेंट एकदम से देखने मिल रहा है, यहाँ पे 66 पे पहुँच गया, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर रहता है कि डिफरेंस चेक करें, ठीक है। तो +4, ठीक है, +16, ठीक है, +36, 4 ऐड करेंगे 14, फिर 16 ऐड करेंगे 30 में से 36 ऐड करेंगे 66, ठीक है। तो आप देखें 4, तो ये होता है 2 स्क्वायर 16, ये होता है 4 स्क्वायर 36, ये होता है 6 स्क्वायर, तो अब होगा क्या 8 स्क्वायर होगा 64, ऐड करेंगे 0 1 130 आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड डिफरेंस सीरीज से, ठीक है। डिफरेंस सीरीज़ के 5 क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड और उसके बाद एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। और डिफरेंस सीरीज़ का लॉजिक आप कब लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंस सीरीज़ का लॉजिक जब लगाते हैं जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कम हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कम हो, और दूसरा जब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक जो है वो फेल हो जाए, तब आप डिफरेंस सीरीज़ का लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो 2 केस में डिफरेंस सीरीज़ का लॉजिक लगाते हैं, ये कंसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़, जिससे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 2 टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ होती हैं और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ से हमको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने मिले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, मल्टीप्लिकेशन कब कब लगाते हैं, एक तो इंक्रीमेंट एकदम से देखने मिले, या फिर सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के आसपास हो, या फिर हाफ के आसपास हो, तब जाके आप मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें 4, 5, 12, 39, 160 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म के नियर, एक के मल्टीप्लिकेशन नियर है, ठीक है। तो 4 से 5 के लिए आप करेंगे 4 × 1 + 1 5, ठीक है। 5 × 2 10 + 2 12, 12 × 3 36 + 3 39, ठीक है। 39 × 4 156 + 4 160, ठीक है। 160 × 5 + 5, ठीक है। तो 160 × 5 + 5, तो पहले 100 को 5 से करेंगे तो 500, ठीक है। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 60 से करेंगे तो 300, 500 300 कितना हो 800, + 5 करेंगे तो 805 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी सेकंड टर्म नियर हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म के, ठीक है, तब आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि 4 × 1 4 + 1 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, 14, 13, 24, 69 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 14 × 1 14, -1 13, 13 × 2 26, -2 24, 24 × 3 72 -3, ठीक है। तो आप इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 14 × 1 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। फिर 13 को 2 से करेंगे 26, -2 कर देंगे 24, ठीक है। 24 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे 72,
-3 करेंगे 69, 69 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे और देन माइनस कर देंगे 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेकंड का लॉजिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। अब ये दोनों क्वेश्चन जो थे मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से, ये दोनों क्वेश्चन 26 और 27 तारीख को पूछे गए। अब इसके अलावा भी क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो क्वेश्चन थर्ड एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ये देखें 6, 3.5, 4.5, 11, 48 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देखें 6 का हाफ होता है 3, मल्टीप्लिकेशन करें 6 का हाफ 3। ठीक है, प्लस करें 0.5 तो ये मिल गया 3.5। 3.5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करें 3.5 प्लस 1 करें 4.5। 4.5 का डबल करें 9 प्लस 2 करें 11। अब वो क्या रहा है, हाफ से 1 हुआ, 1 से 2 डबल हो रहा है मतलब। ठीक है, तो 2 का डबल क्या हुआ 4। 4 का मल्टीप्लिकेशन का 11, 44 प्लस 4 करें 48। 48 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करें प्लस करें 8, तो आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप कैसे लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप तब लगाएंगे जब सेकंड टर्म जो है या तो एक के मल्टीप्लिकेशन के प्लस और माइनस हो, ठीक है, या फिर आधे के मल्टीप्लिकेशन के प्लस और माइनस हो। ठीक है, तब आप मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ही सीरीज के सेकंड टाइप के क्वेश्चन की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। हम देख रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8, 4, 4, 8, 32 क्वेश्चन मार्क और 256। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली किसी भी नंबर से वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो 8 से 4 हुआ मतलब क्या हुआ, हाफ का मल्टीप्लिकेशन 4 से 1 हुआ मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 से 8 हुआ मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन, और 8 से 32 हुआ मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन। 1 से आधे से 1 हुआ डबल, 1 से 2 हुआ डबल, 2 से 4 हुआ तो अब क्या हुआ 4 से 8 हुआ। ठीक है, 4 से 8 तो 32 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। अब एक्सपेक्टेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है। अभी आधा 1, 2, 4, 8 हुआ। ठीक है, तो 12 से 12, 24, 96 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 12 इंटू 1, ठीक है, 12, 12 इंटू 2, 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 करेंगे 16, 1। ठीक है, हाँ 96, 96 इंटू तो 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ तो डबल हो रहा है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड ये रहा। अब ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे 1, 4, 1, 2, 4, 8 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 1 से हो, फिर 2 से हो, फिर 3 से हो, ठीक है, फिर 4 से हो। तो लॉजिक किसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ के यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक आपको जब लगाना है जब आपका एकदम से इंक्रीमेंट देखने मिले। ठीक है, और जो दूसरा एक और हो सकता है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से किस तरीके से बन रहा है वो भी आपको देखना है। या तो हाफ के मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस के नियर है या फिर 1 के मल्टीप्लिकेशन के प्लस माइनस के नियर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है अल्टरनेट सीरीज़, तो उसके क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम देख रहे हैं अल्टरनेट सीरीज़। ठीक है, तो अल्टरनेट सीरीज़ कब लगानी है, जब आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट अल्टरनेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने मिलता है, तब आप अल्टरनेट सीरीज़ लगाएं। ठीक है, तो 7 से 16 बड़ा, फिर छोटा 11 आया, फिर बड़ा, फिर छोटा। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। तो आपको क्या लगाना है, अल्टरनेट सीरीज़। ठीक है, तो अल्टरनेट टर्म देखेंगे तो 7 से 11, 11 से 15, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 15 प्लस 4, तो 16 से 20 प्लस 4, 20 से प्लस 4 करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये था लॉजिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होता है, इंक्रीमेंट हुआ तो डिक्रीमेंट का भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि +4 +4 हुआ तो -4 या फिर -2 इस तरीके का आपका हो सकता है, या फिर -1 -2 -3 इस तरीके की भी अल्टरनेट सीरीज हो सकती है। तो 44 20 डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर इंक्रीमेंट।
ठीक है। तो अल्टरनेट टर्म देखेंगे 40 36, ऐसे 20 से 16, 16 से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 44 से 40 -4 हुआ, 44 से 36 -4 हुआ, 20 से 16 -4 हुआ, तो 16 -4 आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि कुछ क्वेश्चन 26 और 27 को पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन जो 3 और 4 को पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड। तो मेनली मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है इन पे फोकस करें, इनके पैटर्न समझें। इसी तरीके के पैटर्न आपको सेम देखने मिलेंगे 3 और 4 दिसंबर 2016 के पेपर में, ठीक है। तो ये टारगेट IBPS क्लर्क प्री, ये 3 और 4 दिसंबर वाले लोग, मतलब जो लोगों के पेपर 3 और 4 दिसंबर को हो रहे हैं, उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज़ का वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है सेम पैटर्न की जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये पाँचों क्वेश्चन आप 3 मिनट में कर सकते हैं क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं जल्दी से अपलोड करूँगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन फिर डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में 8 से 10 मिनट के अंदर हमें 13 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन 3 से 4 मिनट के अंदर करने, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 मिनट के अंदर करने, ठीक है। और इसी तरीके से मिसलेनियस से 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं, वो 3 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। तो टोटल हमें 19 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पे क्वांटिटेटिव में 25 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। टारगेट ही जो होगा, मैं आपको मैथ्स QA मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के तो अपलोड करूँगा ही, और कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के भी कर दूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो आपको मिनिमम 50 से 65, ठीक है, 50 से 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही लोगे आप, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ गारंटी से। इस लिमिट के अंदर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे अगर आप मेरे वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड जो टॉपिक हो वो होगा सिंप्लीफिकेशन का। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।